आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको सज्जनों के मार्ग पर चलने की कहानी सुनाऊंगी। कर्मपुर नाम का एक नगर था। उसमें प्रछन्न भागी नाम का एक कुमार रहता था। बाल्यावस्था में ही वह विद्या अध्ययन नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी दोस्ती एक दुष्ट बुद्धि नामक चोर से हो गई। एक दिन वह अपने दुष्ट बुद्धि दोस्त के साथ किसी सेठ के घर में धन चुराने जा रहा था। जाते समय उसे गड्ढों के मार्ग पर चलना पड़ रहा था। उस मार्ग पर कुछ लड़के खेल रहे थे। उसे देखकर प्रछन्न भागी ने कहा, हे बालको, यहाँ तुम ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ मार्ग में क्यों खेल रहे हो? अगर कोई गड्ढे में गिर जाओगे तो अंगहीन हो जाओगे और जीवन भर के लिए कष्ट हो जाएगा। उसे सुनकर कोई शरारती लड़के ने कहा, अगर ऐसा है तो आप दोनों क्यों अच्छे मार्ग को छोड़कर इस बुरे मार्ग से चलने में प्रवृत्त हो? क्या यह कल्याणकारक है? इस वचन को सुनते ही प्रछन्न भागी सोचने लगा कि क्या यह वचन विशेष रूप से मुझे ही लक्ष्य कर कहा गया है? कुमार का आश्रय लिए मैं पाप कर्म करने जा रहा हूँ। गुरु के वचन के समान इस बालक के वचन ने हमारी आंख खोल दी है। फिर वह अपने मित्र से कहा, हे मित्र, अगर तुम मुझे सच्चा मित्र मानते हो तो इस पाप कर्म के मार्ग को छोड़ दो। लेकिन दुष्ट बुद्धि उसकी बात नहीं सुनी और वह सेठ के घर चोरी करने के लिए चला गया। प्रछन्न भागी वापस अपना घर लौट आया। घर में उसकी पत्नी ने जब देखा उसके पति जल्दी घर लौट आए हैं तो उसने पूछा, सब ठीक तो है? आज जल्दी कैसे आना हुआ? और प्रछन्न भाग पश्चाताप करते हुए जोर जोर से रोने लगा। उसकी पत्नी बुद्धिमती बोली, चिंता मत करो, अब आप दुख को छोड़कर परिश्रम करो, क्योंकि सिर्फ विलाप करने से दुख तो और बढ़ेगा और यह कभी समाप्त नहीं होगा। निरंतर परिश्रम करने से विद्या, धर्म और धन प्राप्त होता है। इस प्रकार का उपदेश सुनकर शांत मन से वह एक किसान के यहाँ हल चलाने का काम शुरू कर दिया। परिश्रम से उसने बहुत धन कमाया। अब पहले वाले दोस्त दुष्ट बुद्धि ने जब यह सुना कि प्रछन्न भागी अब धनवान हो गया है तो उसके घर चोरी करने की योजना बनाई। सेंध के लिए खुदाई करने लगा। उसके घर पहुंच गया। दुष्ट बुद्धि खुदाई कर ही रहा था कि उसी समय प्रछन्न भाग्य जग गया और पत्नी से कहा, मैंने बड़ा अच्छा सपना देखा है। हमारे खेत में पीपल के जड़ में सोने से भरा एक घड़ा है। बुद्धिमती ने कहा, स्वामी, यह लोभ है, इसके बारे में मत सोचो। दुष्ट बुद्धि इस बात को सुन लिया। वह जल्दी ही खेत पर जाकर पेड़ के नीचे खुदाई करने लगा। खुदाई करने पर उसे सोने का घड़ा मिला। घड़ा को जब खोला तो उसमें भयंकर सांप को देखा। डर कर दुष्ट बुद्धि ने घड़े को बंद कर दिया और उसे लेकर मित्र के घर में आ गया। अपने मित्र को सांप से मारने की इच्छा से उसने सेंध से दीवार में छेद कर दिया और सांप को उसके घर में डालने के लिए घड़े को अंदर फेंक दिया। भाग्यवश कलश से सांप निकलकर दुष्ट बुद्धि को ही काट लिया। कलश के गिरने की आवाज से पति पत्नी दोनों जग गए। दोनों ने देखा कि कलश से मणि माणिक निकलकर जमीन पर बिखरे पड़े हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इतना धन उनके घर में आ गया। इसलिए कहा गया है, अशुभ कर्म करने वाले को सदा दुख तथा शुभ कर्म करने वाले को सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक अच्छे आचरण करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।